नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, एक मित्र हैं मनीष गुप्ता के नाम से, जिनकी आईडी है। भाई हमसे कहते हैं कि सर मेरे साथ भी हुआ है, इनको पकड़कर इनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलना चाहिए। दोस्तों, मनीष भाई जो इस यानी कि मनीष भाई के फ़ोन पे किसी ने धोखे से भाई की फ़िल्म बना ली। उसके बाद भाई को भी परेशान कहीं ना कहीं उन लोगों ने किया होगा, और उन्हीं के गुस्से में चलते मनीष भाई हमसे अपनी एक राय साझा कर रहे हैं, जो राय मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और आपकी राय, इस राय पर क्या होगी वो तो आप कमेंट्स में बताएंगे ही। क्या दोस्तों मनीष भाई चाहते हैं कि जो लोग इस तरह का फ्रॉड करते हैं, धोखे से लोगों की वीडियोज बनाते हैं, क्या उनकी संपत्ति जब्त कर उन पर बुलडोजर चलना चाहिए? क्या आप भी ये चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय देते रहिएगा। अब दोस्तों, मनीष भाई की राय को हम थोड़ा सा ओपन करके बात करते हैं। देखिए दोस्तों, बात क्या है, हम समझते हैं कि जो लोग आपकी फिल्म बनाते हैं, फिर आपको धमकाते हैं, उस फिल्म को आपके फेसबुक फ्रेंड्स के पास भेजने की धमकी देते हैं, और उसको डिलीट करने के एवज में आपसे पैसे की डिमांड करते हैं। और आप उनको जब पैसा नहीं देते हैं तो अलग अलग तरह से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार, मतलब कि जो भी आप कहें उससे आपको डराने की कोशिश की जाती है उन स्कैमर्स की तरफ से। अब मनीष भाई का जो आइडिया है कि इनकी संपत्ति जब्त करके उन पे बुलडोजर चलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब ऐसा होगा उसके बाद ही ये चैन टूटेगी। देखिए कि ये जो फ्रॉड राजस्थान के मेवात के दो जो ज़िले हैं, अलवर, भरतपुर, उसमें इस तरह से फैले हुए हैं जैसे कोई बीमारी आ जाती है, और जो छुआछूत के हिसाब से फैल जाती है ना, कि भाई इसको टच किया तो इसकी बीमारी इसको लग गई, इसको टच किया इसकी बीमारी इसको लग गई। तो ये वाला फ्रॉड अलवर, भरतपुर के मेवात क्षेत्र में ज़्यादातर मुस्लिम बाहुल्य एरिया, जिसमें ये बीमारी सबसे ज़्यादा फैल रही है, ये फ्रॉड करने का जो एक स्कैम चल रहा है हमारे मेवात के अलवर, भरतपुर ज़िले के सबसे ज़्यादा जो शिकार हैं इस बीमारी के, वो हैं हमारे मुस्लिम बाहुल्य इलाके, मुस्लिम बाहुल्य गांव। इस बात को कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। मेरा कोई भी मुस्लिम भाई जो इस एरिया से आता है वो मेरी बात को नकार नहीं सकता। मैं जो बता रहा हूँ वो तथ्य और आंकड़ों के हिसाब से बता रहा हूँ। गुड़गांव से कुछ एरिया शुरू हो जाता है मेवात का, अप्रोक्स 100 किलोमीटर का दायरा ये पड़ता है। उधर से आप चले जाएंगे नुहू, झिरका, फिरोजपुर, फिर ये पलवल, और यानी कि भरतपुर का एरिया आ जाता है, यूपी का कुछ हिस्सा उसमें आता है, हरियाणा का कुछ क्षेत्र आता है, राजस्थान का कुछ क्षेत्र आता है। 3 राज्यों का लगभग 100 किलोमीटर के आसपास का एक दायरा है। ये इसकी भौगोलिक स्थिति है। यहाँ पर ये जो फ्रॉड है ये बड़ी बीमारी की तरह बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। उसको रोकने का तरीका क्या? बीमारी फैलने का कारण था पैसा। कम समय में बिना मेहनत के ज़्यादा पैसा कमाया इन लोगों ने। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को किसी दूसरे गांव में इस तरह के फ्रॉड से पैसे कमाते हुए देखा। उसने देखा कि कैसे वकील अहमद नाम का शख्स देखते ही देखते 8-9 महीने में बड़े बड़ी गाड़ियों में घूमने लग जाता है, करोड़ों का मकान बना लेता है, करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर लेता है। तो जो व्यक्ति उस वकील अहमद को देखता है और तुलना करता है अपने आप से कि मैं इस वकील अहमद से ज़्यादा मेहनत करता हूं, और ये व्यक्ति फिर भी मुझसे आगे कैसे जा रहा है, वो उसके मिलकर उससे फ्रॉड के तरीके को समझता है, उस तरीके को आजमाता है, अपने गांव जाकर, अपने घर जाकर उस फ्रॉड को करना शुरू कर देता है। इस तरह से यानी कि बीमारी फैलने का कारण था पैसा। अब बीमारी को ख़त्म करने का तरीका भी पैसे पे हमला। पैसे पे हमले से मतलब संपत्ति पर हमला, संपत्ति से हमले पे मतलब
जो संपत्ति फ्रॉड करने वाले क्रिमिनल्स हैं, जिन्होंने फ्रॉड करके लोगों से फिरौती मांग मांग के उनकी फिल्म बना बना के अर्जित की है, उन लोगों की संपत्ति को जब्त करना चाहिए और उनकी संपत्ति पर बुलडोजर निश्चित ही चलना चाहिए। ये एकमात्र उपाय है कानून की दृष्टि से, अगर उनको इस रास्ते से हटाना है तो, वरना वो लोग इन मामलों से, इस तरह के फ्रॉड कर करके इतना पैसा ऑलरेडी कमा चुके हैं, अगर वो जेल जाएं तो भी उनको चिंता नहीं है। उन्हें लगता है कि साल 6 महीने में जेल से बेल पर बाहर आ जाएंगे, बेल से मतलब जेल से बेल पर बाहर आएंगे, बेल पर बाहर आने के बाद दोबारा से खेल शुरू करेंगे और खेल खेल कर आप लोगों की तिजोरी का खेल बिगाड़ देंगे। ये लोग इस तरह से काम करते हैं। इनको सिर्फ संपत्ति अर्जित करने से मतलब है। वो जेल में जाएंगे, कुछ साल रहेंगे, कुछ समय रहेंगे, बाहर निकलेंगे, फिर जुट जाएंगे पैसा कमाने में, लोगों की मेहनत की कमाई को लूटने में, उनकी धोखे से फिल्म बना बनाकर उनको फिरौती मांगकर उनको ब्लैकमेल करके उनसे पैसा लूटने में दोबारा से वो लग जाएंगे। उस काम को वो नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको जड़ से इस बीमारी का इलाज करना है तो ऐसे अपराधियों की संपत्ति जब्त करना एकमात्र उपाय है, एकमात्र रास्ता है। उन लोगों को सही रास्ते पर लाने का एकमात्र रास्ता है उनकी संपत्ति जब्त हो, उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चले, उनके घर को जमींदोज कर दिया जाए। जिस तरह से एक व्यक्ति ने उस वकील अहमद के घर को बनते हुए देखकर कम से कम 1000 लोगों ने इस फ्रॉड को करना शुरू किया, उसी तरह से उस वकील अहमद का घर जब बुलडोजर से जमींदोज होगा तो वही 1000 लोग और उसके अलावा हजारों लोग इस तरह की संपत्ति अर्जित करने से पहले 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि इसमें उनका नुकसान ही है। एक तो जो पैसा कमाया वो तो मट्टी हो गया, उसके बाद जेल अलग से। तो अगर जड़ से इनका इलाज करना है तो मनीष भाई का जो आइडिया है उसको अपनाना बहुत ज़रूरी है। परंतु मैं स्पष्ट कहता हूं, जब तक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, गहलोत जी की सरकार है, ऐसा करना संभव नहीं है। क्योंकि गहलोत जी का मानना है कि किसी क्रिमिनल के किए की सज़ा उसके परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। मेरी नज़र में, आपकी नज़र में उनकी ये राय गलत हो सकती है, बट उनकी नज़र में वो सही है, उनकी सरकार है, वो इस तरह से काम कर रहे हैं, उससे हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। परंतु ऐसे लोगों के घर को जमींदोज करना ही एक अंतिम उपाय है, क्योंकि इन लोगों के घर वाले भी उनके क्राइम में इतने ही भागीदार हैं जितना उनका लोंडा है। क्योंकि उनके लोंडे ने कितने मासूम लोगों को फंसाया है, किस तरह से वो काम करता है, उसके घर वालों को उसके बारे में सब कुछ पता रहता है। बावजूद उसके द्वारा पैसे देखकर उनके मन में एक लालच आता है, उस लालच की वजह से वो अपनी औलाद को इस तरह के कुकृत्य करने से नहीं रोक सकते, नहीं रोक पाते हैं, और उसके इस अपराध में कहीं ना कहीं उसके परिवार वाले भी शामिल हो जाते हैं, जो कि मेरा मानना है कि शामिल होने में जानबूझकर ही शामिल होते हैं। उन्हें इनके अंजाम का पता है, फिर भी वो शामिल होते हैं। तो कहीं ना कहीं उन अपराधियों के बराबर स्तर के ही अपराधी उनके परिवार वाले हैं, और ऐसी किसी भी संपत्ति को मतलब ज़मीन पर खड़े होने ही नहीं देना चाहिए जो गलत तरीके से कमाई हुई पैसे की हो। क्योंकि जब कोई व्यक्ति गलत तरीके से कमाई हुई संपत्ति को देखता है तो बहुत से लोगों में नेगेटिव इफेक्ट जाता है और वो उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं कि इस व्यक्ति ने इतनी संपत्ति अर्जित की गलत रास्ते से, तो क्यों ना हम भी ऐसा करें। तो उस विचारधारा को अगर ख़त्म करना है तो मेवात के जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग हैं उनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, पंथ और संप्रदाय के क्यों ना हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह के क्रिमिनल्स के घर पे भी बुलडोजर और संपत्ति जब्त होने का कार्यक्रम शुरू होना चाहिए तो अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आज के इस वीडियो में इतना ही।
जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए दोस्तों, तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।